हेलो एवरीवन, आई होप सब कोई ठीक हो। मैं हूं संजू आप लोगों के साथ और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की बुक हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री सुनते ही सबको लगता है अरे ये तो बोरिंग सब्जेक्ट में आ गए हैं, बोर होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम लोग इसको भी स्टडी करेंगे गहराई से तो ये भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, रोचक हो सकती है। ठीक है, इसको हम लोग को अच्छा से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी ये हम लोग के लिए इंटरेस्टिंग होगी। देखिए, इसमें हम लोग का अधिकतर राजा महाराजा ये सब के बारे में ही दिया हुआ रहता है। तो चलिए आज हम लोग पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति पर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। किस पॉइंट पर पढ़ाई करने वाले हैं? फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, ये क्रांति कब हुई थी और कैसे हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम कुछ पॉइंट देने की भी कोशिश करेंगे जिसमें आप लोगों को समझने में, याद रखने में आसानी हो, इसलिए मैं कुछ इसमें पॉइंट भी बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ये जो 14 जुलाई 1789 की सुबह है पेरिस नगर में, पेरिस कहाँ पे है हम लोग का ना, फ्रांस में है। फ्रांस में जो पेरिस नगर है उसमें 14 जुलाई 1789 की सुबह को आतंक का माहौल मचा हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट बनता है न, किस सुबह को हम लोग का आतंक मचा हुआ था ना, 14 जुलाई 1789 को वहाँ पे हम लोग का पेरिस नगर में आतंक का माहौल मचा हुआ था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। और जो सम्राट थे, फ्रांस के जो सम्राट थे, उन्होंने सेना को घुसने का आदेश दे दिए थे, शहर में घुसने का आदेश दे दिए थे। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। वहाँ पे अफवाह मच गई थी कि वहाँ की जो सेना है उन लोगों को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है। वहाँ पे उस बात की अफवाह मच गई थी। ठीक, लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिए। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है हम लोग का, वहाँ पे कितने वहाँ पे कितने लोगों के समूह यहाँ पे एकत्र हुए ना, 7,000, लगभग 7,000 मर्द और औरतें कहाँ पे हम लोग का एकत्र हुए ना, टाउन हॉल के सामने। वहाँ पे हम लोग का 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए और एक जनसेना का गठन का निर्माण किए। ठीक है, हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। मतलब हथियारों की खोज में वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो आम नागरिक थे, वह सरकारी भवन में जबरन मतलब ज़बरदस्ती वहाँ पे प्रवेश कर गए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। वहाँ पे हम लोग का जो सैकड़ों लोगों का एक समूह बनाया गया और वो पूर्वी भाग की ओर, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले के जेल को तोड़ डाला। वहाँ पे जो सैकड़ों लोगों का एक समूह बनाया गया है। यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग का बन सकता है कि वहाँ पे कितने लोगों के समूह बनाए गए ना, सैकड़ों लोगों के समूह बनाया गया। और किस भाग में वो चल पड़े ना, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े। न क्यों चल पड़े न, वहाँ पे बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला और वहाँ के भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। इसलिए वो लोग चल पड़े ना, गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसीलिए लोग वहाँ पे चल पड़े और बास्तिल किले की जो जेल थे उसको तोड़ डाला। देखिए, यहाँ से यहाँ हम लोग का एक स्टेप, एक पॉइंट बन रही है। ठीक है, अब हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल के कमांडर का मतलब बास्तिल का जो कमांडर था वह मारा गया। इस लड़ाई में क्या हुआ ना, जो बास्तिल का जो कमांडर था उनकी मौत हो गई और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। देखिए, वहाँ के जो बास्तिल किला के जो कमांडर थे, इस लड़ाई में उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई और वहाँ पे जो कैदी थे उनको छुड़ा लिए गए, यद्यपि वहाँ पे ज़्यादा कैदी नहीं थे, सिर्फ 7 कैदी थे, केवल 7 कैदी थे। देखिए, यहाँ पे हम लोग का और एक स्टेप बन सकती है, एक पॉइंट बन सकती है कि बास्तिल किले में कितने कैदी थे ना, वहाँ पे कैदियों की संख्या केवल 7 थी। बास्तिल किले में जितने कैदी थे वहाँ पे केवल 7 कैदी थे। और सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों के घृणा का केंद्र था। ये जो बास्तिल का किले का जो जेल था वह लोगों का घृणा का केंद्र था। ठीक, इसलिए किले को ढा दिए गए और उनके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। और इसलिए उस किले को तोड़ दिया गया, बास्तिल किले के जेल को तोड़ दिया गया और वहाँ के जो बचा कुचा सामान था उनको बाजार में बेच दिया गया। जो कुछ लोग उनको संजो के रखना चाहते हैं पुराने चीज़ों को, उन लोगों को बेच दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष मचा हुआ था। मतलब संघर्ष और भी लगा हुआ था उसमें। देखिए किस घटना के बाद, 14 जुलाई 1789 की सुबह की घटना के बाद वहाँ पे पेरिस नगर तथा देहाती क्षेत्र में कई और संघर्ष होते रहे, वहाँ पे कोई और लड़ाइयाँ होती रही। ठीक है, अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध करने लगी। देखो वहाँ की जो अधिकांश जनता थे, वहाँ के जनता पावरोटी की कीमत को बढ़ा दिया गया था और उसका वो लोग विरोध करने लगे थे। ऑब्वियसली सबको ही विरोध करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 2 रुपये किलो मान लीजिए कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग नमक का यहाँ पे दाम हम लोग का 2 रुपये किलो है और उसको अचानक से 100 रुपये किलो में बिकने लगे, तो उसका तो हम लोग विरोध करेंगे ही, क्योंकि हम लोग को उसको पता होता है कि वो हम लोग का 2 रुपये किलो का है, तो वो हम लोग 100 रुपये में ख़रीदना नहीं चाहेंगे, तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। ठीक उसी तरह वहाँ के लोग पावरोटी की महंगी कीमत का विरोध करने लगे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती क्रियाओं के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। और कुछ इतिहासकारों ने इन सब घटनाओं को ऐसे रूप में देखा कि वहाँ के जो फ्रांस के जो सम्राट थे उनको फांसी दिए जाने में उनकी हुई। इस घटना को उन लोगों ने ऐसे दृष्टिकोण से देखा कि वहाँ के जो सम्राट थे उनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ के जो लोग थे, आम जनता थे, उनको ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसकी स्टडी हम लोग आगे बुक में करेंगे और आगे हम लोग उसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो सम्राट थे उनको फांसी क्यों और कैसे दिया गया, किस लिए दिया गया। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं और आई होप सब कोई इस स्टडी से खुश हो। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर।